अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मेरा आज का व्लॉग है। और आज हम पहले डिस्कस करेंगे सार्क के बारे में। सार्क में 8 ममालिक हैं सार्क तंजीम में, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि सार्क में 8 ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, जो कि 8 ममालिक बनते हैं। और ये तंजीम 1985 में कायम हुई थी। और इस तंजीम का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक बैकड्रॉप है कि इसमें अगर कोई भी इस तंजीम के इजलास में अगर कोई एक भी ममालिक आने से मना कर देता है तो वो इजलास नहीं हो पाता। और ऐसे ही हुआ इस बार कि इजलास इस बार पाकिस्तान में होना था 2 साल के बाद। हर 2 साल बाद, ये आपको पता होना चाहिए, हर 2 साल बाद इस तंजीम का इजलास होता है। तो पाकिस्तान ने दावत दी इंडिया को, जो उन्होंने कबूल नहीं की। तो अब इजलास मुलतवी हो गया। अब आगे कोई ख़बर आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे इस बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं जी, जो ख़राब सूरत हाल हुई है शदीद बर्फ़बारी की वजह से मरी में। हुआ इस तरह है कि इस बार मरी में शदीद बर्फ़बारी हुई है और बड़ी तेज़ और बर्फ़बारी हुई है। और ज़रूरत से ज़्यादा लोग, जितने मतलब गुंजाइश थी, कहते हैं कि 4000 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है। तो 1 लाख गाड़ियाँ मतलब जुम्मे को और हफ्ते को दाखिल हो गई मरी में। ठीक है, तो अब इतने लोगों की गुंजाइश नहीं थी, तो फिर मतलब होटल्स के किराए भी बढ़ गए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे लोग। और मतलब इसके अलावा हुकूमत ने यानी कि वो मरी एक्सप्रेस वे भी ब्लॉक कर दी, यानी कि बंद कर दी। तो उस वजह से भी लोग फंस गए। कुछ लोग कहते हैं कि हम 40 घंटे से फंसे हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं 26 घंटे से, 24 घंटे से। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये अब शुक्र है कि आर्मी की 8 प्लाटून पैदल जो गई हैं, उन्होंने क्लियर करना शुरू किया है। बट अफसोसनाक खबर यही है कि जो बात हो चुकी हैं वो मतलब मुख्तलिफ वजूहत बताई जा रही हैं। एक तो लोगों ने हीटर चलाया गाड़ी में, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। कुछ लोग कहते हैं ठिठुरने से लोग मर गए। अब यानी कि इसमें मुख्तलिफ वजूहत बताई जा रही हैं। समझें, जितने लोग हैं उतनी बातें हो रही हैं। तो अब बस यही है कि अल्लाह, जितने भी मुसलमान फौत हुए इस बुरी सूरत हाल बर्फ़बारी में, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और मेरी दुआ यही है कि पाक फ़ौज जल्दी से ऑपरेशन मुकम्मल करे लोगों को निकालने का, और जिसमें मरी की इंतज़ामिया भी शामिल है। जल्दी से जल्दी हालात बेहतर किए जाएँ। कहते हैं कि वहाँ पे बिजली का भी निज़ाम दरम बरम था। तो क्या कहते हैं, अभी शहरी इलाकों की बिजली बहाल कर दी गई है मरी की। और तो अभी आहिस्ता आहिस्ता और बहाल कर रहे हैं कुछ जगहों की। ठीक है, तो जो ही अपडेट्स आती रहेंगी हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। तो बाकी मैंने तो अभी फ़ैसला किया है। मैं अपने चाचू के साथ गया था। मेरे 2 बच्चे थे, मेरा एक कज़न है काशिफ, और हमारे ऑफिस में एक लड़का काम करता है बाबर। ठीक है, वो भी मेरा दूर पार का कज़न ही है। हम 6 लोग गए थे। बट अब मैंने चाचू को कह दिया कि जी हम सर्दियों में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक अज़ाब ऐसा था कि हम जब पहुँचे हैं तो होटल में मैं सीढ़ियाँ ही चढ़ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे मतलब सीने में ना, मुझे सांस में प्रॉब्लम जैसे ही होती है ना, वो जैसे महसूस होता है। तो मैंने कहा भाई अब मैं बर्फ़बारी में, क्योंकि मेरे चाचू का तरीक़ाकार ऐसा होता है कि जब हम होटल का रूम ले लेते हैं, थोड़ी देर बैठते, फिर हम बाहर खाने पीने के लिए या कॉफ़ी पीने के लिए निकलते हैं। तो मैंने उनको बोला जी आपने जो भी मेरे लिए खाना है कमरे में लिया है, मैं तो नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं इधर ही बैठा हूँ, मैं नहीं जाना। असल में मसला ये था कि मुझे सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, और मुझे ये डर लग रहा था कि अगर मैं इस वक्त बर्फ़बारी में गया तो मुझे बुखार हो सकता है। बाकी मैं बैठा रहा, मैंने कुछ टिकटॉक की वीडियोस बनाई, कुछ लोगों को फॉलो किया, मतलब जो टिकटॉक पे मैं करता हूँ।
और इतनी देर में अब मैं वो कर ही रहा था वो सारा कुछ, तो वो आ गए मेरी फैमिली वाले वापस। मुझे ठंडी कॉफ़ी पीनी पड़ी क्योंकि वो ज़ाहिर बर्फ़, आपको पता है बर्फ़बारी हो रही है, तो वहाँ से लाते लाते ही मतलब वो गर्म कॉफ़ी ठंडी हो गई, मतलब बिल्कुल शरबत थी, यानी ठंडी भी नहीं थी, मतलब बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर, ना ठंडी ना गर्म। तो ऐसा लग रहा था जैसे शरबत पी रहे, कॉफ़ी का शरबत पी रहे। क्योंकि आपको पता ही है, हम तो हमारे घरों में तो ऐसे ही, क्या मतलब मेरे घर में तो ऐसे ही कहा जाता है कि जब चाय ठंडी हो जाती है तो उसको शरबत कहा जाता है। तो कि चाय नहीं थी शरबत थी, इसी तरह से वो कॉफ़ी नहीं थी शरबत थी। बाकी फिर जब हम सुबह उठे तो हमने थोड़ा बर्फ़बारी का मज़ा लिया। जब हम वापस मतलब क्योंकि हम जब उठे हैं तो 10 बजे उठे हैं, फिर हमने हाथ मुँह धोया क्योंकि पानी नहीं आ रहा था। और आपको पता है बर्फ़बारी में वैसे ही पानी जम जाता है तो पानी नहीं होता, तो पानी नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो ये एक मुश्किलात थी, ठीक है। और होटल का यही मसला था कि पानी नहीं आ रहा। फिर इसके बाद ये हुआ कि हम जब बाहर निकले हैं तो फिर मैंने थोड़ा बर्फ़बारी का नज़ारा किया, एक वीडियो भी बनाई बर्फ़बारी में। और ऐसे बुरी सूरत हाल थी, तो यही सूरत हाल में मुझे पेश आई। बाकी ये है कि हम जब वापस आने लगे हैं तो ज़ाहिर है वो एक पूरी रोड पे बर्फ़बारी, मतलब वो पूरी तय बिछ की थी, तो गाड़ी कंट्रोल नहीं होती। एक बार लेफ़्ट पे स्लिप हुई तो वो एक धक्का लगाने वाला आ गया, एक बंदा कि भाई मुझे पैसे दो, हम धक्का लगाएंगे। वो 2 बंदे थे, दो मतलब एक मेरा कज़न था काशिफ और एक मेरे बेटे ने धक्का लगाया, चारों ने मिल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी थोड़ी ऊपर आ गई, मतलब जिधर से वो स्लाइड होके नीचे गई थी वो थोड़ा सा ऊपर आ गई, वहाँ से बचत होगी। फिर हम एक बार गाड़ी थोड़ी सी मेरे चाचू ने चलाई, मेरे चाचू ड्राइव कर रहे थे, तो वो जाके आगे वाली गाड़ी को टच हो गई, मतलब दोनों गाड़ियों को बम्पर टच हो गई। शुक्र है ना तो हमारी गाड़ी का नुकसान हुआ ना उनका। बट अब चाचू को ये पता चल गया कि अब जो है ना जंजीरें लगाने के बगैर काम नहीं चलेगा। तो हमने जी चाचू ने, जो मेरे ऑफिस में बंदा काम करता है बाबर, जो मेरे दूर पार का कज़न भी है, उसको बोला कि आप जल्दी से जाओ, किसी से ना कोई बंदा लेकर आओ जंजीरों वाला। तो वो गया जी जिधर हमने नाश्ता किया था सुबह सुबह। सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, जब हम निकले हैं तो हमने नाश्ता किया, फिर गाड़ी में बैठे, फिर मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। तो जिधर से नाश्ता किया था उसने एक बंदे का नंबर लाया, उस बंदे को फ़ोन किया जी। वो कहता है जी मैं तो 1 घंटे बाद आऊँगा, मैं तो इस फलानी जगह गाड़ी को चेन लगा रहा हूँ, 1 घंटा लगेगा फिर मैं आऊँगा। तो हमने कहा ठीक है आप आ जाओ, हम ये इस होटल, हमने कहा जी हम 4 सीज़न होटल के दरवाजे के आगे खड़े हुए गाड़ी में। हमारी ये गाड़ी है होंडा सिटी है, सफ़ेद रंग की है, इस तरह हमने बताया। फ़ोन बंद किया। थोड़ी देर के बाद ही एक और लड़का आ गया जी, क्या आपने चेन लगानी है? तो चाचू ने कहा जी कितने पैसे? उसने कहा जी 4000। तो हमने कहा जी कि चाचू ने कहा जी कम करो, नहीं 3000 ले लो। उसने कहा जी 3000 तो मैंने पिछली गाड़ी वालों ने भी मुझे कहा था, मैंने 3000 में नहीं लगाई है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको 3500 कर लूँगा, उससे कम नहीं करूँगा। चाचू ने कहा ठीक है लगा दो। उसने लगाई जी, तकरीबन 15-20 मिनट लगाए उसने, लगा दी। उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी एक थोड़ा नीचे ना, मतलब ख़तरनाक जगह से गुजर गई, मतलब वो स्लिप नहीं हो रही थी, मतलब फिर भी थोड़ी स्लिप हो रही थी। अगली दो टायर्स को चेन चढ़ी हुई थी, पिछले को नहीं चढ़ी थी, मगर फिर भी चाचू ने थोड़ा कंट्रोल कर लिया। वो कहते थे कि जैसे ही स्लिप होने लगती थी तो मैं ब्रेक लगाना छोड़ देता था ताकि ज़्यादा स्लिप ना हो, क्योंकि वो स्लिप होके ना ऐसे हो जाती थी, मतलब ये गाड़ियाँ है ना ऐसे, अगर ब्रेक दबाइए तो ऐसे होके स्लिप हो जाती है। बहरहाल फिर भी चाचू ने कंट्रोल कर ली, अच्छी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ड्राइविंग की। ये शुक्र है कि हम मतलब वक्त पे आ गए, क्योंकि हम निकले थे 4 तारीख को, और 5 तारीख को हम 4 तारीख को शाम 6 बजे निकले थे, और 5 तारीख को हम 10 बजे पहुंच गए वापस। तो ये रहा हमारी का सफ़र रहा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा आज का व्लॉग था, अल्लाह हाफिज़।